गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ बेटा, हमने अभी तक आवर्त सारणी में क्या क्या पढ़ा है बेटा? हमने एस पी डी एफ सभी तत्वों के पहचानने का प्रयास किया है। भाई हमने एस ब्लॉक के भी पढ़े हैं, पी के भी पढ़े हैं, डी के भी पढ़े हैं, एफ के भी पढ़े हैं, अलग अलग पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे एस पी डी एफ को एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि तुम्हें पहचान याद आ सके। आज वाला जो अपना मुख्य विषय है वो है तुम्हारे पूरा रिवाइज, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चारों तुम्हें ब्लॉक रिवाइज करने हैं। कल संडे है बेटा, संडे को तुम्हें इसको अच्छे से रिवाइज करना है, पहचान को अच्छे से देखना है, दोबारा भूलोगे नहीं। अगर हमने अच्छे से एक बार इन चीजों को देख लिया तो दोबारा इनको बार बार देखने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी बेटा। तो एक बार वापस सुन लें। आज हम एस पी डी एफ उनको रिवाइज करेंगे। आपको भी जिन जिन को याद है वो अपनी नोटबुक बंद करें, नोटबुक या एकदम नया व्हाइट पेज निकालें। देखो बेटा, पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखा करें, कॉपी पेन हमेशा हाथ में हो, ठीक है? कॉपी पेन अपने हाथ में होने चाहिए और एकदम व्हाइट पेज निकाल लो। अब भी अगर कोई नाम ऐसा लगे जो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, उसको दोबारा नोट करना है, सिर्फ उस नाम को, और किसी को नहीं करना बेटा। बाकी तुम्हें सिर्फ देखने हैं बेटा। समझ गए सारे बच्चे? बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। जो नाम जिस बच्चे को लगे मुझे नहीं आ रहा, सिर्फ वो नोट करना है ताकि वो ध्यान कर सके। बाकी सारे सिर्फ मेरे साथ आज रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज जैसे मैंने बनाई है वैसे तुम घर पे बनाओगे। घर पे बनाने के बाद अपने आप सब में तत्व है वो एंटर करोगे बेटा। समझ गए सारे? यानी तुम्हें ऐसे आवर्त सारणी बनानी है, एस पी डी तीनों साथ बनाने हैं, एफ अलग बनाना है। एफ वालों को चाहिए छोड़ देना तुमसे, ठीक है? एक बार अगर एफ मुश्किल से याद हो तो एफ वाले कम कर सकते हो, बाकी किसी में भी समझौता मत करना बेटा। ये काम कम आते हैं, बाकी तीनों तुम्हारे बार बार काम आते रहते हैं। तो आज रिवाइज कर रहा हूं मैं चारों ब्लॉक को एक साथ, अपने ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं कि सारे बच्चे एक साथ देखेंगे, ठीक है? और जिनको याद है वो सिर्फ रिवाइज करेंगे बेटा। सुने बेटा, अपने बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक की। तत्व बताया था बेटा, हाइड्रोजन, 2 नंबर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बेटा। दोबारा सुन लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। कोई बच्चा लेट भी है तो वो ढंग से देख ले बेटा इन चीजों को। दूसरा जो तुम्हारे वर्ग था उसको आराम से देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। मैंने कहा था फिर डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है वर्ग संख्या 3 से 12, ठीक है? नीचे लिख रहा हूं, डी ब्लॉक वर्ग संख्या 3 से 12, ठीक है? यहां तक तुम्हें इनको आवर्त से पढ़ना, इसलिए अभी छोड़ दो। पी ब्लॉक में आ जाओ, वर्ग संख्या 13 से 18। 13 वाला सुन लें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। दोबारा सुने बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या नाम बेटा इसका? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। वर्ग 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। वर्ग संख्या 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम,
और पोलोनियम। आराम से देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। वर्ग संख्या 17 देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। वर्ग संख्या 18 देखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। एक बार बेटा इन सबको अच्छे से देखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है बेटा। इसके बाद सुने, ये तो थे अपने पी ब्लॉक वाले। फिर अपनों ने डिस्कस किया था डी ब्लॉक, जो तुम्हें मैंने आवर्त से बताया था। आराम से सुने, डी ब्लॉक की सबसे पहली श्रेणी स्कैंडियम। क्या था बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम। टीआई क्या था बेटा? टाइटेनियम। वी से वेनेडियम। सीआर से क्रोमियम। एम एन मैग्नीज। एफई आयरन। सीओ कोबाल्ट। एनआई निकल। सीयू कॉपर। जेडन जिंक। आराम से देखेंगे बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके बाद देखेंगे बेटा इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। नाम एक बार देखेंगे बेटा दोबारा, इट्रियम, जर्कोनियम, जेडआर जर्कोनियम, एनबी नायोबियम, एमओ मोलिब्डेनम, टीसी टेक्नीशियम, आरयू रुथीनियम, आरएच, ये एच है बेटा, आरएच रोडियम, पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर और सीडी कैडमियम। ठीक है बेटा। इसके बाद सुने बेटा, एल ए लेंथेनम। क्या होता है एल ए लेंथेनम? ये लेंथेनम यहां है, देखो बेटा, ये लेंथेनम है यहां है। इस लेंथेनम के बाद 14 तत्व आते हैं। ठीक है, कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व आते हैं ब्लॉक के, और लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए उनको कहते हैं लेंथेनाइड। ध्यान से देखना बेटा, लेंथेनम लेंथेनाइड नहीं है, लेंथेनम के बाद वाले तत्व लेंथेनाइड है। लेंथेनम के बाद में यहां ये जो लेंथेनम और ऑफ्नियम है, इन दोनों के बीच में 14 तत्व आते हैं एफ ब्लॉक के, और लेंथेनम के बाद आने के कारण बेटा इनका नाम पड़ गया लेंथेनाइड। क्या नाम पड़ गया इनका? लेंथेनाइड। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम। क्या नाम बेटा इसका? टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम। आरी का क्या होता है बेटा? रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम।
AU ओरम, Hg मरकरी। बेटा एक बार वापस सुने, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम या गोल्ड कह सकते हो तुम, और मरकरी। ठीक है, इसके बाद सुने बेटा, इसके बाद आता है एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद वाले वापस 14 तत्व है जिन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिनाइड कहते हैं। दोबारा सुन लेना बेटा, एक्टिनियम के बाद वाले 14 तत्व F ब्लॉक के होते हैं, उन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। हालांकि इसके बाद वाला जो तत्व है उसको नाम दिया गया था रदरफोर्डियम। क्या नाम दिया गया था? रदरफोर्डियम। और तुम्हें बता दूं बेटा, यहीं से झगड़ा प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? यहां से झगड़ा प्रारंभ हुआ था और झगड़े का कारण कई तत्व बढ़ गए। इसलिए IUPAC ने एक निर्धारण किया, रसायन विज्ञान कमेटियों ने सभी ने निर्धारण किया कि 100 के बाद वाले तत्वों के नाम याद नहीं करने। अब इनके नाम होंगे अलग अलग, मगर वो तुम्हारे काम यानी यहां से बाद वाले तुम्हें याद नहीं करने। एक्टिनियम के बाद जैसे रदरफोर्डियम आता है ना यहाँ, तो रदरफोर्डियम याद नहीं करना, जैसे RF लिख देते हैं रदरफोर्डियम, ये याद नहीं रखना बेटा। अब अनिल, अन्यम, अनिल, बाह्यम, अनिल, ट्राइयम वो नाम चलते हैं। इसलिए यह श्रेणी अभी अपूर्ण है। कैसी है ये श्रेणी? अभी अपूर्ण है और इसको याद नहीं करना यहां। ठीक है, दोबारा सुन लेना, एक्टिनियम के बाद वाले 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। स्टार लगाया है, इसके बाद वाले याद नहीं करने, जैसे रदरफोर्डियम है, इसको भी तुम्हें याद नहीं करना क्योंकि यहां नामकरण बदल गया था। ये तुम्हारा फेवरेट F ब्लॉक जिसको तुमने कल ही पढ़ा था, वो तो नहीं गए बेटा? बेटा कल ही पढ़ा था। लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनाइड, एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनाइड। देखो सीरियम, ठीक है, सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, इट्रीबियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इट्रीबियम और ल्यूटीशियम। इसे कई ल्यूटेशियम भी लिखते हैं, एक ही बात है। इसके बाद सुनो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिविलियम, नोबेलियम और लोरेंसियम। बेटा ये तुम्हारे तत्वों के सिंबल और उनके नाम हैं जो तुमने अभी तक पढ़े हैं। देखो बेटा, अगर तुम इन सबको एक साथ देखते हो तो तुम्हारी पीरियडिक टेबल तैयार है। अगर तुम्हें ऐसे बनाने आए तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, इनके आकार, ठीक है, इनकी विद्युत ऋणताएं, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुताएं, आयनन विभव, ठीक है, इनके जो गुण होंगे वो तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें ये बनाना हो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ सकते हो, ठीक है। अगर ये इतना बनाना है तो अब इतना बनाना कब आएगा? जब तुम धीरे धीरे, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अरे मरवा दिया सर, एक दिन में तो बना ही नहीं हमसे, हमने प्रयास किया, हमसे तो नहीं बना। अरे भाई एक दिन में बनता तो सारे ही बना लेते, फिर कोई साइंस छोड़ता क्या, ये बताओ। ये तो हमें धीरे धीरे सीखने हैं। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना आराम से लगाओ चाहिए। बार बार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, इतने में सीख जाओगे। मैंने इसको सबसे पहले इसीलिए बताया है कि तुम आराम से इन सबको देख सको आज से। अब जैसे कोई तुम्हें पूछे, हाँ भाई बोल हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, कि H, चलो कोई नहीं, दूसरे तरीके से पूछ ले, H का नाम केमिस्ट्री में क्या, हाइड्रोजन, Li का नाम क्या, लिथियम, Na का नाम सोडियम, K का नाम पोटेशियम, Rb का नाम रुबिडियम, Cs का नाम सीजियम, Fr का नाम फ्रेंशियम। अब कोई कहते सर ये तो याद हो गए ना, तो एक दूसरा तरीका पूछता हूं,
अरे भाई पूछने वाले क्यों सरल पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे अरे बता रहे भाई Be का नाम, तुम कहोगे बेरिलियम। तुमसे पूछेगा Ba का नाम के बेरियम, और जब तुम Ba का नाम बता दोगे तो पूछेगा बी का नाम बोरोन, फिर पूछेगा Bi का नाम तुम देखोगे तो बिस्मिथ। भाई बिस्मिथ है या नहीं है। उसके बाद अगर मान लो पूछे Br का नाम तो तुम्हें बताना होगा बोरोन। ऐसी, अरे ये तो एक सिंपल दिया है मैंने, और भी तो बहुत सारे हैं। अरे तुमसे आर से पूछ ले कि Ra का नाम क्या, रेडियम। Rb का नाम रुबीडियम। Ru का नाम बताओ भाई, Ru का नाम रुथीनियम। Rh का नाम रोडियम। Re का नाम रीनियम। ठीक है, बोलो बेटा ऐसे बता सकते हो कि नहीं बता सकते। ऐसे एस वाले भी बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, मैं वो बोल रहा हूं जो तुम्हें परेशान ज्यादा करते हैं। एस वाला, एस से सल्फर, Se से सेलेनियम, Si से सिलिकॉन, Sn से टिन, Sb से एंटीमनी। ठीक है, ऐसे ही इधर हो रहा था Sr से स्ट्रोंशियम, Sc से स्कैंडियम। बोलो बेटा इनको ध्यान में रख लोगे क्या, मिला तो नहीं दोगे बेटा। एक टी वाले बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, ये थोड़े से कठिन भी हैं टी वाले, तुम्हें बता देता हूं। देखो Ti टाइटेनियम, आराम से देख लेना भाई, Ti टाइटेनियम, Tl इधर देखो ये रहा थेलियम, Te टेल्यूरियम, Te क्या है बेटा, टेल्यूरियम। इसके बाद एक ले लो ये रहा Tc टेक्नीशियम, Ta टेंटेलम, क्या होता है Ta का, टेंटेलम। ठीक है, और नीचे और आ जाओ Th का थोरियम, टर्बियम, और Tm का थुलियम। Tm का तो बड़ा ही गंदा नाम है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। Tm का क्या होता है, थुलियम। तो बेटा याद रख लोगे क्या, ये तुम्हारे अपने आवर्त सारणी के बारे में कुछ बातें हैं, आराम से समझोगे। एक बार कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। अपने 4 ब्लॉक थे SPDF, 4 ब्लॉक बना रखे हैं मैंने, तुम्हें कुछ बातें बताई थी। एस ब्लॉक के तत्व बताए थे, पी के बताए थे, डी के बताए थे और एफ के बताए थे। इनके तुम्हें सारे के सारे प्रतीक पहचान में आ गए, पर जिससे तुम्हारे गड़बड़ भी नहीं हो। ठीक है, अभी तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है कि तुम इन सभी प्रतीकों को आराम से देखोगे बेटा। अब अगर तुम इन प्रतीकों को अच्छे से देख लोगे, अरे भाई सभी प्रतीकों को देख लोगे, उनके नामों को देख लोगे, फिर धीरे धीरे क्रम, मैं एक बार आज फिर रिपीट कर रहा हूं इन सभी के शॉर्ट जो क्रम है याद रखने के, ताकि तुम दोबारा अगर किसी बच्चे ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो अपने दोबारा सुन सके। बेटा पहले वर्ग को याद रखने का तरीका बताया था, है लीना की रब से फरियाद। सुन ले बेटा, है लीना की रब से फरियाद। मैंने दूसरा भी बताया था, हे लीना ने कहा रूबी सिंदे फ्रॉक, जो अच्छा लगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कार्बन, ये तुम्हें कहा था कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसका एक और भी बताया था तुम्हारा, काशी गए शंकर प्रभु। तुम्हें बताया था न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बदमाश, और स्टाइल से पीपो। फिर कल बाजार आई आंटी, हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। स्कीम टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कोपर जिंक। स्कीम टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कोपर जिंक। यारी जरा निभा मौत तक, क्या था बेटा,
यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। क्या था भी? रुकावट राह पड़े आगे कूद। ला हफ्ता, बेटा एक साथ जुड़े हैं, ला हफ्ता वरना रोएगा, ला हफ्ता वरना रोएगा, और इधर पिटाई और होगी। दोबारा सुनना बेटा, ला हफ्ता वरना रोएगा और इधर पिटाई और होगी। इसके बाद वाले, सीने पर नदियां प्रेम की सगाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहीं के लगते हो। वरना एक दूसरा भी बताया था, सिपरा नदी प्रेम से यूं गुजरे गई, तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। सिपरा नदी प्रेम से यूं गुजर गई, तब डरना होगा और तुम यहीं के लगते हो। ये नीचे वाला भी बताया था, थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे। उधर सुने बेटा, थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लगाओ। याद रह जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा पहले उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लगाओ। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अपने आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बेटा? 18, जिसमें सुने पहला और दूसरा वर्ग तुम्हारे एस ब्लॉक में आता है, 3 से 12 वाले डी ब्लॉक में आते हैं, और पी ब्लॉक में आते हैं 13 से लेकर 18 तक सारे। एफ ब्लॉक है वो वर्ग में नहीं आता, वो डी ब्लॉक के बीच में आता है। अब मैंने एक दिन तुम्हें एक बात बताई थी कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको हम कहते हैं संक्रमण धातु। कौन से धातु कहते हैं बेटा? संक्रमण धातु। क्यों कहते हैं संक्रमण धातु? क्योंकि एस और पी के बीच में है। क्या बेटा? एस और पी के बीच में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपने संक्रमण धातु कहते हैं। अब तुम एक बात देखो, ये संक्रमण धातु है और एफ ब्लॉक वाले तत्व है तो इनके और बीच में है। अरे क्या है भी? एफ ब्लॉक वाले तत्व है तो इनके और बीच में है, और एफ ब्लॉक वाले तत्व है और इनके बीच में, इसलिए इनको कहते हैं आंतरिक संक्रमण धातु। एक बार वापस सुनना बेटा, एफ ब्लॉक वाले जो तत्व हैं वो इन संक्रमण धातुओं के भी बीच में, यानी यहाँ 14 एफ ब्लॉक के तत्व है, यहाँ 14 एफ ब्लॉक के तत्व है। यहाँ जो 14 एफ ब्लॉक के तत्व है वो लेंथेनाइड है, और यहाँ जो तत्व है वो एक्टिनाइड है। ये जो 14 तत्व हैं ये संक्रमण धातुओं के भी बीच में है, इसलिए बेटा इनको कहते हैं आंतरिक संक्रमण धातु। क्या कहते हैं इनको? हमें आंतरिक संक्रमण धातु। समझ गए बेटा? यानी एफ ब्लॉक के जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 28 तत्व हैं उनको हम आंतरिक संक्रमण धातु कहेंगे। अब इसके बाद कुछ चीजें और सुने बेटा, जो कॉपर, सिल्वर और एयू सोना है, ये तीनों के तीनों सिक्का धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सिक्का धातु। यानी प्राचीन समय से सिक्के 3 चीजों के फेमस थे, सोने के, चांदी के, तांबे के। बोलो थे या नहीं थे? भाई सिक्के 3 ही चीजों के चलते थे, या तो तांबे के, या चांदी के, या सोने के। आज भी चलते हैं, लेकिन ये सोने चांदी वाले सारों के घरों में ही रहते हैं, ठीक है। तांबे वाले बंद हो गए क्योंकि वो भी महंगे पड़ते थे, इसलिए आजकल कई मिश्र धातुओं के बना देते हैं वो, ठीक है। तो ये तीनों प्राचीन काल के सिक्का धातु हैं। अगर कोई तुमसे पूछे आवर्त सारणी में सिक्का धातु कौन से हैं, तो तुम्हें बताना है कॉपर, एजी और एयू, यानी तांबा, सोना और चांदी अपने सिक्का धातु। सिक्का धातुओं का वर्ग कौन सा है? वर्ग नंबर 11। कौन सा वर्ग है सिक्का धातुओं का? वर्ग नंबर 11। अब इसके बाद सुने, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनको हम संक्रमण धातु नहीं मानते। आराम से सुना बेटा, मैंने कहा था डी ब्लॉक के तत्व हैं 3 से 12 तक, ठीक है। मैंने कहा जिंक, कैडमियम, मरकरी ये भी तो डी में है, मगर इनको संक्रमण धातु नहीं मानते।
12th बोर्ड एग्जाम में 6 बार पूछा हुआ प्रश्न कि जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण धातु क्यों नहीं मानते, तो तुम्हें ये बताना होता है इनका डी कोष पूरा भरा होता है। क्या होता है? इनका डी कोष पूरा भरा होता है, इसीलिए इनको संक्रमण धातु नहीं मानते। देख लेना बेटा, वर्ग संख्या 3 से 12 तक पूरा संक्रमण श्रेणी है, लेकिन फिर भी 12 वर्ग वाले तत्वों को हम संक्रमण धातु नहीं मानते। आवर्त कितने होते हैं बेटा? आराम से देखे, 7 आवर्त हैं तुम्हारे। कितने आवर्त हैं बेटा? 7 हैं। पहले वाले आवर्त में तो सदस्य ही 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ऊपर ही ऊपर अलग बैठे हैं। दूसरे आवर्त में अपने 8, तीसरे में फिर 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, अब छठे में बदल गए 14 और जोड़ दो 32, और इसे यानी अपने छठे में 32 तो सातवें में कितने होने हैं? 32 होने हैं बेटा। ये तत्वों का वर्णन आराम से देखना बेटा। यहाँ 2 है पहले में, यहाँ पर कितने हैं तुम्हारे? 8। देखो 2 और 6, 8। तीसरे में भी देखो 2 ये रहे, 6 ये रहे, 8 है या नहीं है? चौथे में आराम से गिनना बेटा, ये पूरे 18 वर्ग पूरे भरे हैं, यानी 18। पांचवें में भी 18 पूरे भरे हैं, लेकिन छठे में देखो यहाँ बीच में 14 और आते हैं। कितने और आते हैं बीच में बेटा? 14 और आते हैं, इसीलिए 18 और 14 कितने हो गए तुम्हारे? 32। और यहीं पर भी कितने होंगे तुम्हारे? सातवें में भी 32 होने हैं, अभी हुए नहीं है, खोज जारी है। आज तुम्हें ये इतना रिवाइज करना है बेटा, सारे तत्वों को आराम से, सारे प्रतीकों को आराम से, कोई भी समस्या लगे मुझसे संपर्क करोगे बेटा, ठीक है? ओके बेटा, ठीक है। संडे की छुट्टी रहेगी बेटा। एक बात और जाने से पहले बता देता हूं, आज शनिवार है, कल संडे का तुम्हें अवकाश रहेगा। क्लास अब मंडे को लगेगी, ठीक है?